रोजमर्रा की भागदौड़ में खुश रहना कभी-कभी मुश्किल लगता है ना? हाँ, ये तो है। आज हम कुछ दिलचस्प नोट्स पर गौर कर रहे हैं जो इसी बारे में है कि अपनी जिंदगी में छोटी-छोटी खुशियां कैसे ढूंढे और उन्हें सहेजे। अच्छा। ये नोट्स किसी की पर्सनल डायरी जैसे लगते हैं, मतलब रोज के अनुभवों से निकले सबक। तो आइए इनमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। देखते हैं कि ये आम से लगने वाले तरीके असल में कितने काम के हो सकते हैं। हाँ, ये वाकई दिलचस्प विषय है। अक्सर हम खुशी को किसी बड़ी चीज, किसी बाहरी घटना से जोड़ते हैं, सही बात है। जबकि ये नोट्स इशारा करते हैं कि खुशी शायद हमारे बिल्कुल पास है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। बिल्कुल, नोट्स की शुरुआत ही होती है रोजाना के छोटे छोटे पलों की कद्र करने से। जैसे सुबह की पहली धूप का एहसास या एक कप गर्म चाय की चुस्की। क्या नोट्स में सिर्फ इनका जिक्र है या इन्हें महसूस करने का कोई खास तरीका भी बताया है? नहीं, सिर्फ लिस्ट नहीं है, तरीका भी सुझाया गया है। ऐसा लगता है बात सिर्फ देखने की नहीं बल्कि महसूस करने की है। अच्छा, महसूस करने की। हाँ। जैसे चाय पीते वक्त सिर्फ पीना नहीं बल्कि उसकी गर्माहट, उसकी खुशबू, उसके स्वाद पर पूरा ध्यान देना। ओके। ये असल में हमें भागते हुए दिमाग को रोककर वर्तमान में लाने की एक तकनीक है। हाँ, ये तो सुना है मैंने, माइंडफुलनेस जैसा कुछ। हाँ, कह सकते हैं। और जब हम वर्तमान में होते हैं तो अक्सर ज्यादा शांत और संतुष्ट महसूस करते हैं। अच्छा, यानी ध्यान देने की बात है। और इसी तरह प्रकृति में समय बिताने का भी जिक्र है। जी। नोट्स में क्या सिर्फ पार्क में टहलने की सलाह है या कुछ और गहरा? टहलना तो है ही, लेकिन नोट्स शायद इससे आगे जाते हैं। ऐसा लगता है कि वो प्रकृति से जुड़ने की बात कर रहे हैं। जुड़ने की मतलब बिना किसी एजेंडा के बस बाहर निकलना और अपने आसपास की आवाजों, नजारों, हवा को महसूस करना। ओके। जैसे पत्तों की सरसराहट सुनना या मिट्टी की गंध महसूस करना। ये गतिविधियां नोट्स के हिसाब से हमारे दिमाग पर काफी शांत असर डालती हैं। बाहर सुकून ढूंढने के अलावा नोट्स अंदर झांकने को भी कहते हैं, खासकर जब बात आती है कुछ नया सीखने या दूसरों की मदद करने की। हाँ, ये भी है। क्या नोट्स बताते हैं कि किस तरह का सीखना या मदद करना मायने रखता है? हाँ, और यहाँ भी जोर छोटे पर है। ऐसा लगता है नोट्स के मुताबिक कोई बड़ी डिग्री या स्किल हासिल करना जरूरी नहीं। अच्छा। शायद कोई नया शब्द सीखना या किसी शौक पर बस 15 मिनट लगाना या कोई पहेली सुलझाना भी काफी है। ये छोटी उपलब्धियां हमें सक्षम महसूस कराती हैं। ये बात तो सही है। और मदद के मामले में भी नोट्स शायद कहते हैं कि किसी बड़े दान की जरूरत नहीं। तो फिर क्या? बस किसी के लिए दरवाजा पकड़ लेना, किसी सहकर्मी की तारीफ कर देना या किसी को ध्यान से सुन लेना भी वो जुड़ाव और मकसद का एहसास दिलाता है। अच्छा, छोटी छोटी चीजें। जी। और फिर मनोरंजन वाली चीजें भी हैं, पसंदीदा संगीत सुनना, पुरानी अच्छी यादें ताजा करना। हाँ। पालतू जानवरों के साथ खेलना, हंसी मजाक के पल ढूंढना। ये तो आम सी बातें लगती हैं। हैं तो आम, पर नोट्स शायद इन्हें हमारी मानसिक सेहत के लिए जरूरी खुराक मानते हैं, सिर्फ टाइम पास नहीं। अच्छा, मतलब रोज की खुराक जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही। संगीत या हंसी तो तुरंत हमारा मूड बदलने की ताकत रखते हैं ना। हाँ, वो तो है। पालतू जानवर बिना शर्त प्यार और सुकून देते हैं, और अच्छी यादें हमें मुश्किल समय में सहारा दे सकती हैं। नोट्स शायद इन सबको रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाने पर जोर देते हैं। और अंत में नोट्स दो बहुत महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दिलाते हैं: खुद को स्वीकार करना, हाँ, अपनी कमियों और खूबियों के साथ, और जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए शुक्रगुजार होना। ये बातें थोड़ी गहरी लगती हैं। ये शायद सबसे गहरे बिंदु हैं, और नोट्स इन्हें सिर्फ सोचने तक सीमित नहीं रखते, ऐसा लगता है। मतलब खुद को स्वीकारने का मतलब शायद ये है कि हम अपनी गलतियों या खामियों पर अटके न रहें, बल्कि उन्हें अपने व्यक्तित्व का हिस्सा माने। ओके। और कृतज्ञता के लिए नोट्स शायद रोज रात को सोने से पहले दिन की 3 ऐसी छोटी चीजें याद करने का अभ्यास सुझाते हैं जिनके लिए हम शुक्रगुजार हैं। जैसे? चाहे वो अच्छी सेहत हो, किसी दोस्त का फोन हो, या बस समय पर बस मिल जाना हो। तो ये सिर्फ बाहरी चीजें नहीं बल्कि एक अंदरूनी बदलाव की बात है। बिल्कुल। ये हमें सिखाता है कि खुशी बाहर से आने वाली कोई चीज नहीं बल्कि भीतर से पैदा होने वाला एक एहसास है। सही। ये नोट्स हमें याद दिलाते हैं कि खुशी अक्सर बड़ी नाटकीय घटनाओं में नहीं बल्कि जीवन के छोटे, नियमित और अक्सर अनदेखी किए गए अनुभवों में छिपी होती है। तो कुल मिलाकर इन नोट से यही समझ आता है कि खुशी के अनगिनत मौके हमारे चारों ओर बिखरे हुए हैं, जरूरत बस उन्हें पहचानने और महसूस करने वाली नजर की है। सही कहा, बिल्कुल। और यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए सोचने को। हाँ?
इन नोट्स में सुझाए गए इतने सारे तरीकों में से वो कौन सा एक छोटा सा कदम है जो आज ही उठाकर अपने दिन को थोड़ा और खुशनुमा बनाया जा सकता है?